नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चेक एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, क्योंकि दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट पर डे चलता है और ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखना। पूरा देखने के बाद प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप कमेंट में बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। तो संख्या लाने के लिए दोस्तों ये देखना सीरीज हमारी कैसे चल रही है। क्या हमारी 7 से चल रही है, क्या हमारी 14 से चल रही है, क्या हमारी 18 चल रही है, क्या हमारी 21 चल रही है, क्या हमारी 42 चल रही है। क्या हमारा इसमें लॉजिक लग रहा है कुछ ना कुछ, क्योंकि प्लस माइनस हो रहा होगा और अगली संख्या हम लेकर आ जाएंगे। तो दोस्तों आपका नंबर सीरीज का भी क्वेश्चन हो चुका है। पर दोस्तों थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप कहोगे सर 7 है, 7 में मैंने मल्टीप्लाई 3 की करी तो 7 से 21 बैठता है। 7 में मैंने मल्टीप्लाई 3 करी तो 7 से कितने बैठता है? 21 बैठता है। इसी प्रकार से 14 है, 14 के 14 चौंठ 14 42, तो 14 में मल्टीप्लाई अगर मैंने 3 की करी तो 14 42 बैठता है। तो आपसे सिंपल तरीके से मैं कर सकता हूँ कैसे कि 18 से 18 में मल्टीप्लाई 3 की करता हूँ, तो 18 मल्टीप्लाई 3 करता हूँ तो कितना बैठता है मेरा? 18 18 18 दूनी 36, 18 54 बैठता है। तो हमारा 54 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने का कुछ होते हैं और दिखाने का कुछ होते हैं। तो ये क्वेश्चन देखने में तो ऐसा लग रहा था कि भाई नंबर सीरीज की तरफ हमारा बढ़ रहा है, और थोड़ा सा अगर हमने दिमाग लगाया तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा विद इन सेकेंड आ चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन सीखने के लिए आपको क्या होती है? प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और प्रैक्टिस कहाँ मिलती है? हमारे चैनल पर मिलती है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े और अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस अपनी करें। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर कम से कम मैंने 800-900 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, और हर प्रैक्टिस सेट में आपके अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप हमसे जुड़े रहे तो मैं आशा करता हूँ कि रीजनिंग में आपका इस प्रकार क्वेश्चन एक भी गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने अब तक कम से कम 2000 क्वेश्चन इस प्रकार के करा दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये वाला है। इसके स्थान पर संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा यहाँ 6 कैसा आया, यहाँ 8 कैसा आया, और यहाँ अगली संख्या कैसा आई। अब दोस्तों मैंने एक थोड़ा सा इसमें देखा कि भाई 6 लाने के लिए मैंने भाग करा 2 से, भाग करा 2 से, 2 सा करूँगा, 2 नंबर 18 हो रहा, 2 सा करूँगा, नहीं नहीं आ रहा। और मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया इसमें, तो मुझे एक चीज़ देखने को मिली कि 6 तो है ना 6, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई 2 की करता हूँ तो 6 दूनी 12 बैठ गया। 6 मल्टीप्लाई 3 की करता हूँ तो 6 ते 18 बैठ गया। और 6 में मल्टीप्लाई कितने की करता हूँ? 5 की करता हूँ तो मल्टीप्लाई 30 बैठ गया। पर ये वाला तर्क चलो यहाँ तक तो लगा, पर यहाँ भी तो लगना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करी तो मैं देखता हूँ कि 8 दूनी 16 बैठता है क्या? भाई बिल्कुल बैठ गया 8 दूनी 16। तो इसी प्रकार से 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से 24 बैठ गया। इसी प्रकार से 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ 8 पंजे 40 बैठ गया। अब मेरे दोस्त आपको याद करना है कि यहाँ मतलब किसकी मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ कौन सी संख्या रखूँ जिससे कि 36 बैठ जाए। तो अगर आप देखोगे 12 है ना ये वाली संख्या, बस इसी एक ही संख्या से आंसर आ जाएगा। जैसे 12 है तो 12 में अगर मैं 2 से भाग करता हूँ, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करी तो 2 से भाग कर देता हूँ। 2 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा? 2 छंग 12 6 आएगा। तो इसका मतलब 6 मेरा नीचे आएगा। इसी प्रकार से 36 है, 36 को अगर मैं 2 से भाग करता हूँ कितना आ जाएगा आपको जल्दी बताओ? 18 आ जाएगा। 18 दूनी 36, तो मैं 18 यहाँ रख देता हूँ, और 18 हमारा करेक्ट आंसर है। चाहो तो आप इसको सोल्व कर देखो। 18 दूनी 36, 2 की मल्टी 18 तीन कितने हो गए? 54 हो गए। और 18 पंजे कितने हो जाते हैं? 90। तो इसका मतलब 18 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 है आपका, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको संख्या लानी है। प्रश्न अब दोस्तों आपको ये देखना कि 13 से 144 कैसा बना, या 144 से 13 कैसा बना। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है बनाना। कैसा आसान है भाई बनाना? क्योंकि ये तो होता है ना, ये 12 का वर्ग होता है। क्या होता है भाई? 12 का वर्ग होता है। देखो देखने मैंने इसलिए कहता हूँ आपसे, वर्ग और क्यूब याद होंगे तो भाई इन क्वेश्चनों को आप उड़ा दोगे। अगर नहीं होंगे ना तो आप कर नहीं सकते। क्या मैं आपसे पूछूं 12 का वर्ग बताओ, तो आपको याद है? नहीं है। जब आपको याद नहीं होगा तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? और जब 12 वर्ग याद होगा तो आप कहोगे सर 12 वाले में 144 होते हैं। ये तो है ना 12 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है। 12 में से एक माइनस कर दो तो ये आपका 13 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये 49 तो है ना, 49 7 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। अब आप कहोगे सर एक माइनस करो 13 आ गया। भाई एक प्लस कर दो ना तो 13 आ गया। कोई दिक्कत थोड़ी है, हो जाता है। क्योंकि हमें तो दिख रहा है ना 12 का वर्ग है, और प्लस के एक करूँगा तो 13 ये वाली संख्या आ गई। इसी प्रकार 7 का वर्ग है और प्लस के एक संख्या करूँगा तो कितनी हो गई? 8 हो गई। कितनी हो गई? 8 हो गई। तो 8 है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों कहते नहीं, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और पढ़ाई ऐसी करो कि एक बार में ही काम हो जाए। ठीक है, तो बार बार मत पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 कहता है बॉय को 42 के रूप में लिखा जाता है, गर्ल को किस प्रकार लिखा जाएगा? भाई अजीबोगरीब क्वेश्चन है। लड़के को 42 लिख दिया, गर्ल को हमसे पूछा गया। अब भाई हमें क्या पता कितना लिखा जाएगा? हमने देखा 1 2 3 है, 1 2 3 4 है। हमने अपना वाला तर्क लगाया, भाई 1 2 3 है, 3 संख्या है। तो भाई 42 है, 42 को 3 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा आपका?
बताओ जल्दी से। 3 से चला जाएगा क्या? 3 से चला जाएगा, हाँ। 3 ही करना 3, 3 छंग 12, 16 16 16 नहीं, 3 ही करना 3 और 3 चौक 12, 14, 14 पहले 14 बार गया। तो दोस्तों इसी प्रकार से 1 2 3 4 है, 4 संख्या है ना। अब इसमें हमारा तो तर्क भाई लग नहीं रहा। तो तर्क लगाने के लिए आपको करना ही क्या भाई, बी का मान आपको याद हो, ओ का मान याद हो और बाई का मान याद हो ना, तो खुद ही कर सकते हो। कैसे? बी बराबर 2 होता है, ओ बराबर 15 होता है, बाई बराबर 25 होता है। अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़ोगे तो आपका कितना बैठेगा? 42। इसी प्रकार से जी का कोड याद हो, आई का, आर का, एल का आपको याद होना चाहिए। तो जी बराबर 7 है, आई बराबर 9 है, आर बराबर 18 है, एल बराबर 12 है, बराबर आपका 46 है, और 46 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भाई माथा पच्ची मत करो, याद कर लो सब चीज़ अच्छे तरीके से। पढ़ाता हूँ अच्छे तरीके से। ये नहीं है कि बकचोदी करता हूँ कि 10 मिनट की मतलब 10 क्वेश्चनों की क्लास है और उसमें आपका 1.5 घंटा ले गया। भाई 10 मिनट की क्लास में आपको 6 क्वेश्चन देता हूँ, 1 मिनट में मतलब आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। कोई लंबा क्वेश्चन और 1.5 हो जाता है, ठीक है। समथिंग 10 मिनट की क्लास होती होगी और 10 मिनट की क्लास में आपको 6 या 7 क्वेश्चन कराता हूँ। सोचो, चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? भाई ये रही प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके स्थान पर संख्या लानी है। संख्या लाने के लिए आपको ये देखना है कि ए से जी तक गए तो कितना प्लस हुआ कितना माइनस हुआ, बी से एस तक गए तो कितना प्लस हुआ कितना माइनस हुआ। कहने मतलब ये है कि इस वाली सीरीज से इधर जाने के लिए कितना प्लस हो रहा कितना माइनस हो रहा। या दोस्तों इसमें कोई विपरीत तो नहीं हो रहा, या जोन सी ये संख्या लिखनी है ये इसमें तो नहीं है सेम। क्या मेरे दोस्त इसका ए का उल्टा मतलब ए का जो विपरीत क्रम तो नहीं है, मतलब ए बी डी सी का इनका कोई विपरीत क्रम तो नहीं है। पर दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही लॉजिक लगा हुआ है कि ए से जी तक जाना है, बी से एस तक जाना है, और डी से आपको जे तक जाना है, और ई से आपको के तक जाना है। अगर आप इधर जाओगे तो आप कहोगे सर ए से जी तक जाने के लिए प्लस के 6, बी से एस तक जाने के लिए प्लस के 6, डी से जे तक जाने के लिए प्लस के 6, ई से के तक जाने के लिए प्लस के 6। इसी प्रकार से एम है, एन है, पी है, क्यू है। अब दोस्तों प्लस के 6 कर दो सब में। प्लस के अगर 6 करोगे, जैसे प्लस के 6 प्लस के 6 प्लस के 6 प्लस के 6, जल्दी से करो। एम में प्लस के 6 करोगे तो आपका एस आ जाएगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस आ गया। एन में प्लस के 6 करोगे तो आपका टी आ जाएगा, पी में प्लस के 6 करोगे तो पी आ जाएगा, और क्यू में प्लस के 6 करोगे तो आपका डब्लू आ जाएगा। और एस टी वी डब्लू ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हो गए हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं, क्वेश्चन 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना। क्वेश्चन 6 है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपका देखने में तो इत्तू सा क्वेश्चन है, देखो इत्तू सा कहते हैं ना, इत्तू सा क्वेश्चन है, पर हमसे हो नहीं दिया। आप कहोगे 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, जैसे 6 है, 6 में मल्टीप्लाई 7 करो, 6 सत्ते 42। अब दोस्तों इसी प्रकार से 5 है, 5 सत्ते कितना होगा भाई आपका 35 हो गया। अब आप कहोगे 5 सत्ते कितना हो गया भाई आपका 35 हो गया। अब दोस्तों ऑप्शन में आपका ये वाला 35 है, आंसर राइट है, क्योंकि 6 में मल्टीप्लाई 7 करी तो 6 सत्ते 42, और 5 में मल्टीप्लाई 7 की करी तो भैया 5 सत्ते 35। बहुत बढ़िया। अब एक ऑप्शन हो रहा जाता है, जैसे 6 है, 6 में मल्टीप्लाई 6 ही करेंगे, 6 छंग 36, 36 देखो 6 है, अगर 6 का स्क्वायर करूँ, अगर आपका तर्क नहीं लगता तो 6 छंग कितने हो जाते हैं आपके 36, 6 छंग 36 हो गया। 36 37 38 39 40 41 42, प्लस के अगर मैं 6 करता हूँ तो कितना हो गया 42 हो गया। इसी प्रकार से 5 है, 5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। इसी प्रकार से अगर मैंने 6 जोड़ा, 6 जोड़ा तो कितना हो जाएगा बताओ, 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा। पर आप कहोगे कि यहाँ 6 मत जोड़ो क्योंकि यहाँ आपने 6 का स्क्वायर करा, क्योंकि तरीके कई है। आप कहोगे सर 6 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर करा 6 ही जोड़ दो, 5 का स्क्वायर करा 5 जोड़ दो, कितना हो गया आपका 30। दो तरीके मिल गए, ऑप्शन नंबर बी सी भी राइट हो, बी भी राइट हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सन से बता रहे हो कि आपको किस प्रकार से हो सकता है, इसका आंसर नहीं बता रहा, इस सन से बता रहे हो। आप कहोगे कि 6 का स्क्वायर करो, 6 छंग 36 प्लस के 6 जोड़ दो, जिसका स्क्वायर करा वही जोड़ दो 6। इसी बार 5 पंजे 25, 25 में प्लस का 5 कर दो, मतलब जो इसका स्क्वायर करा उसका 5 कर दो, प्लस के 30 हो गया। दो ऑप्शन राइट हो गए। अब दोस्तों अगला अगला क्वेश्चन भी आपका आता है, क्या किस तरीके से कर सकते हैं। देखो 6 है आपका, ये कितना है अभी 6 है, 6 में अगर मैं प्लस के 1 कर दूं कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। 6 में प्लस के 1 कर दूं कितना हो गया 7 हो गया। अब दोस्तों 7 हमारा हो गया, और मल्टीप्लाई 7 से कर दो, 7 में मल्टीप्लाई 6 कर दो, 6 7 छंग कितना हो गया आपका 42 हो गए। इसी प्रकार से 5 है, 5 में अगर मैं प्लस के 1 कर दूं तो कितना हो गया 6 हो गया, 6 में मल्टीप्लाई 5 के कर दो तो 6 पंजे कितने हो गए 30 हो गए। अब दोस्तों आप कितने तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाओगे बताओ जल्दी से। 6 पंजे 30 कितने तरीके से कर पाओगे? जैसे कि अगर आपने देखा 6 सत्ते 42 हो गया और 5 सत्ते 35 हो गया। अब इसी प्रकार से अगर मैं देखूं 5 छंग 30, क्यों अगर एक तरीका और देखूं तो जैसे 6 है आपका,
6 में मल्टीप्लाई मैंने 7 की कर तो 6 सत्ते कितने हो गए, 42 हो गए। अब ये 5 है, 5 में मल्टीप्लाई में कितने करूँगा, 6 करूँगा तो 5 6 कितने हो गए, 30 हो गए। अब दोस्तों जब ऑप्शन में आपके कई प्रकार के होते हैं ना, तो इस प्रकार का ऑप्शन से लगा रहता। तो आपसे बताना एक ही बात चाहता हूँ कि आप अगर किसी प्रकार से भी करो, मतलब सटीक बैठना चाहिए, पर आपका ऑप्शन में आंसर होना चाहिए। अब इसमें आंसर आपको 35 भी है, 30 भी है, एक तरीका याद नहीं आ रही है, इसमें 40 भी है, ठीक है। तो दोस्तों बस आपको तर्क लगाना याद होना चाहिए। और दोस्तों आशा करता हूँ, आई होप ये क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।